टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ एनेडेमिक स्पीसीज। इसको हम बोलते हैं स्थानिक प्रजातियाँ। द स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ प्लेस और बायोटा आर कॉल्ड द एनेडेमिक स्पीसीज। यानी एक स्थान पे ही ये प्लांट या फिर एनिमल पाए जाते हैं, इसको हम एनेडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एनेडेमिक स्पीसीज आर यूनिक टू दैट प्लेस और रीजन, आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर। ये हर जगह नहीं मिलते, ये सिर्फ स्थानिक प्लेस पे ही मिलते हैं। जैसे कि सम स्पीसीज एनेडेमिक और टू इंडिया आर, यानी इंडिया में ये स्पेसिफिक एनेडेमिक स्पीसीज मिलते हैं, जैसे लायन टेल मकैव ये आपके वेस्टर्न घाट में मिलता है, मालाबार पाराकीट ये मालबर रीजन में मिलता है, नीलगिरी लंगूर नीलगिरी हिल्स में मिलेगा, नीलगिरी टहर नीलगिरी हिल्स में मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे हम जानेंगे सम फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को यानी वाइल्ड लाइफ को हमने कैसे कंजर्व किया हमारे भारत में। आइए कुछ प्रोग्राम्स इनके बारे में जानेंगे। इन अवर कंट्री सम NGOs आर एंटायरली शेयर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज टूवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और हमारे कंट्री के अंदर कुछ NGO ने बहुत बड़ा योगदान दिया जिससे कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व हो सके। दे स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल्स, उन्होंने एक जागरूकता अभियान लाया जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्स को बचा सकें। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट रूल्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और हमारी भारत सरकार ने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया, जैसे कि वन महोत्सव, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन आर एग्जाम्पल ऑफ सच कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, ये सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है। इट मीन्स यानी एक प्रोग्राम्स बनाया गया जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को यानी वाइल्ड लाइफ को हम क्या कर सकें, बचा सकें। देयर आर सम मूवमेंट विच हैव इमेंसली इन्फ्लुएंस, और कुछ मूवमेंट भी चलाए गए। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिससे कि हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ बच सके। फॉर एग्जाम्पल चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट एंड सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी बिश्नोई। और जिन्होंने किया अपेको मूवमेंट जो किया उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई एंड हर ग्रुप इज़ वर्थिंग मैंशनिंग इन द टर्म ऑफ सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया किस चीज़ के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है प्रोग्राम, इनके बारे में जानेंगे। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम अवर फॉरेस्ट, और ये धीरे धीरे भी ये खत्म होते जा रहे हैं टाइगर। इट इज़ नाउ अंडर द एंडेंजर्ड एनिमल कैटेगरी, हेंस द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड टाइगर प्रोजेक्ट इन अप्रैल 1973। और गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया स्कीम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर, कब, अप्रैल 1973 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टाइगर को हमारे कंट्री के अंदर इनकी पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट टाइगर इज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट बाय कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ टाइगर एंड दस रिस्टोरिंग देयर नंबर। और ये ख़त्म होते जा रहे थे, पर अब जो है ये धीरे धीरे इनकी जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किस चीज़ की? स्टोर हम इनको कर रहे हैं, यानी काफ़ी मात्रा में काफ़ी नंबरों में हमारे पास ये जो टाइगर है अभी हैं। रेड डाटा बुक है क्या? द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर कीप्स अ ट्रैक ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी ये एक ऐसी संस्था है जो पूरा रिकॉर्ड रखती है कि कैसे स्पीसीज़ को बचाया जा सकता है पूरे वर्ल्ड में, और इनका पूरा रिकॉर्ड भी वो रखते हैं। दे मेंटेन अ रेड लिस्ट, ये रेड लिस्ट मेंटेन करते हैं विच इवेल्युएट्स द एक्सटिंक्ट रिस्क ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। The red data book is the source book which keeps a record of all rare and endangered species of plant animal। यानी जो भी प्रजाति के प्लांट हैं या एनिमल है उन सब की क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड को रखते हैं। द स्पीसीज आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस कैटेगरीज, स्पीसीज को कुछ कैटेगरी में उनको बांटा गया डिपेंडिंग ऑन द प्रिजर्व्ड रिस्क। आइए माइग्रेशन के बारे में जानेंगे। द मूवमेंट ऑफ एनिमल in large number from one place to another and back to their original place home in is called migration।
आपको पता होगा कि जो एनिमल है वो काफ़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों? अपने भोजन को ढूंढने के लिए, और फिर वो अपने ओरिजिनल घर में दोबारा आ जाते हैं। उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। एनिमल्स माइग्रेट ड्यूरिंग विंटर एंड ब्रीडिंग सीजनल्स व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल द एनिमल रिटर्न होम। और जैसे कि जो एनिमल है विंटर के समय में वहाँ से निकल जाते हैं, कहीं गर्म जगह पे चले जाते हैं, फिर वो दोबारा लौट के अपने घर की ओर आ जाते हैं कुछ समय के बाद। बर्ड्स माइग्रेट टू फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड एंड टू एस्केप इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। और जो बर्ड भी क्या करती है? माइग्रेट कर जाती है। किस लिए? अपने भोजन के लिए और अपने क्लाइमेट के हिसाब से रहने के लिए। दोबारा वो अपनी जगह फिर लौट के वो आ जाती हैं। बर्ड्स आर वेल नोन फॉर देयर लॉन्ग माइग्रेटरी फ्लाइट्स। और बर्ड्स जो है काफ़ी लंबे समय तक वो क्या करती है? माइग्रेट करती है, यानी काफ़ी समय दूसरे एरिया में रहती है। कॉमन माइग्रेटिंग क्रिएचर्स आर वेल्स, फिश, बटरफ्लाइज, टर्टल एंड द बर्ड्स। और ये भी माइग्रेटिंग करते हैं, जैसे टर्टल्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गया और बर्ड्स हो गया या फिर फिश हो गया। द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन ऑफ द आर्टिक टर्म इन्वॉल्व्स अ ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड बैक ईच ईयर। आइए जानेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। कैसे हम पेपर को रिसाइकलिंग करते हैं दोबारा, और कैसे रिफॉरेस्टेशन करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्रीज। और पेपर बनता किससे? पल्प ऑफ ट्री से। यू कैन इमेजिन हाउ मैनी लैक ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट एवरी ईयर फॉर मेक पेपर। और आप एक बार सोचिए कि कितने पेड़ को काटा जाता हुआ हर साल, किस लिए? पेपर बनाने के यूज़ में लाने के लिए, विच you as a student use for your studies and often waste it in unless activities। और आप पढ़ते हैं, आप पेपर का यूज़ करते हैं और आप बिना वजह के आप पेपर फाड़ते हैं और उनको वेस्ट करते हैं। लेट अस रिकॉल द वेरियस वेज इन विच पेपर कैन बी सेव्ड। और कैसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट, राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। हमें पेपर के दोनों साइड में लिखना चाहिए। सेकंड, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और थर्ड, रिसाइकल पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। और पेपर कितने टाइम रिसाइकल होता है? 5 to 7 टाइम्स। किस लिए? यूज़ करने के लिए। रिसाइकलिंग हेल्प्स टू सेव एनर्जी। और रिसाइकलिंग से होता क्या? हमारी एनर्जी सेव होती है। एंड वाटर नीडेड टू मैन्युफैक्चर पेपर। और पानी भी की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? पेपर को बनाने के लिए। मोर ओवर द यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मेकिंग पेपर इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। और हार्मफुल केमिकल्स को भी यूज़ किया जाता है। रिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। यानी जहाँ पे प्लांट्स ख़त्म हो गए हैं फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पे लगाना है किसको? प्लांट्स को। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफॉरेस्टेशन। इफ़ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी जो एरिया के अंदर ट्रीज़ नहीं है, यानी फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? फॉरेस्टेशन करनी चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट के अंदर ट्री लगाने चाहिए। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग। और यहाँ पे नेचुरल रिफॉरेस्टेशन के अंदर वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता है। इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट्स डील विद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं जिससे कि कंजर्व फॉरेस्ट को किया जा सके। जैसे फर्स्ट, कंजर्वेशन एक्ट लाया गया कब? 1927 में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया कब? 1972। द टू मेन एम्स ऑफ दिस एक्ट। और इसका लाने का दो ही कारण था। आइए जानते हैं। फर्स्ट, टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, जिससे कि हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सके और उसको कंजर्व कर सकें। सेकेंड, टू मीट द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग और इन नियर ऑफ द फॉरेस्ट। और वहाँ के जो आसपास में जो लोग हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। किस चीज़ से? फॉरेस्ट से। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट टू सेव द फॉरेस्ट। और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? पूरा एफर्ट कर रही है किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। यह डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए गोज़ ऑन इलीगली। और इलीगल जो तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको रोकने के लिए। इट इज़
इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव अवर फॉरेस्ट वेल्थ। और हमारी भी ड्यूटी है और गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है कि हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।